दोस्तों, मैं एन यादव आज आपका BBSR ज्ञानवर्धक संस्थान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का क्लास मेरा साइंस से होगा, जिसमें हम अध्ययन करेंगे ब्लड। ब्लड मीन्स खून, रक्त, लहू सब नाम से जाना जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। इस ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड का अध्ययन सीरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी विज्ञान के अंदर करते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है कि छानने पर भागों में बट जाता है अर्थात छन जाता है। ब्लड जो है, ब्लड में कोलाइड में फॉर्म में इसलिए बोलते हैं कि ब्लड में बहुत कुछ मिला होता है, जिसको छानने पर वो कॉर्पसल में अलग अलग भागों में बट जाता है, छन जाता है, इसलिए कोलाइड बोलते हैं। वो भी प्राकृतिक कोलाइड है, बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक ने बनाया है, इसलिए इसको प्राकृतिक कोलाइड बोलते हैं। ब्लड का पीएच मान, दोस्तों, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जिसका प्राकृतिक क्षारीय होगा, एल्काइन होगा। इसको अध्ययन हम इसलिए करते हैं, किसी भी लिक्विड का पीएच मान जब 7 होता है तब वो उदासीन ही होगा, लेकिन यदि 7 से कम हुआ पीएच मान तो वो एसिडिक अर्थात अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर हुआ तो वो क्षारीय एल्काइन होता है। इसलिए ब्लड का पीएच मान 7.4 है, इसलिए क्या हुआ, क्षारीय हुआ। और ब्लड पुरुष में 5.5 लीटर होता है एवं महिला में 5 लीटर होता है। महिला इसलिए महिलाओं में HB की मात्रा कम होती है, पुरुष में HB की मात्रा ज़्यादा होती है। पुरुष में HB की मात्रा 12 से 15 होनी चाहिए तथा महिला में 10 से 12 के बीच में होती है। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड बनता कहाँ है। इसके लिए ब्लड हमारे बोन मैरो में बनता है, अर्थात 80 बोन मैरो को अस्थि मज्जा भी कहते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो ब्लड कहाँ बना हमारा, हड्डियों के बीच स्थित अस्थि मज्जा के बीच बनता है। लेकिन बच्चों में तो हड्डियाँ कम होती हैं या होती ही नहीं है, वहाँ कहाँ बनेगा। इसके लिए ब्लड वहाँ उनके अंदर लीवर में बनता है, और बच्चों में बोन मैरो नहीं होने के कारण या कम होने के कारण वहाँ बच्चों में ब्लड जो है बनता है लीवर के अंदर। अब ब्लड बन गया है दोस्त, स्टोर कहाँ होगा। स्टोर कुछ तो रखते हैं, कुछ स्टोरेज करते हैं, कुछ जो है उसका फंक्शन करते हैं। तो स्टोरेज कहाँ होगा, ब्लड स्टोर स्प्लेन में होता है। स्प्लेन अर्थात पिलहिया में होता है, पिलहिया में होता है। और यदि ब्लड कर मर जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण या अंत भी स्प्लेन पिलहिया में ही होता है, जिससे ब्लड का कब्र भी पिलहिया को जाना जाता है। दोस्तों, हम कोलेस्ट्रॉल की बात सुनते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, ये क्या है। ये ब्लड में पाए जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, जो कि कहीं चिपक जाता है। इसके बाद हम एक कर और ज़्यादा सुनते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। आप सुनते हैं कि बच्चों में हीमोग्लोबिन कम है, वो क्या है, इसका रंग लाल होता है तथा फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, और पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। नॉर्थ आयरन पुरुष में ज़्यादा होता है
जिससे पुरुष मजबूत होता है और महिलाएं कमज़ोर होती है। रक्त लोहू शरीर के पूरे भाग में बहता रहता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इस परिसंचरण को सर्वप्रथम विलियम हार ने व्याख्या किया था, जिसके चलते शरीर गर्म बनी रहती है। आगे दोस्तों, ब्लड कहाँ रहता है, कैसे मरता है, ये तो जानिए। ब्लड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड कार्य क्या करेगा? पहला कार्य है कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, तापमान नियंत्रित करता है। शरीर में परिसंचरण होता है, जिसको विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम व्याख्या किया, जिसके चलते कि हमारा तापमान, मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। मलेरिया के समय तापमान घटता है, क्योंकि स्प्लेन, मलेरिया जो है पिलाहिया या स्प्लेन को प्रभावित करता है, इसलिए टेम्परेचर घटता है। दूसरा कार्य, खून या लोहू का दूसरा कार्य क्या होता है? गैसों का परिसंचरण। ब्लड ऑक्सीजन को लंग से पूरी शरीर में ले जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंतिम भाग से भी लाकर बाहर करता है, क्योंकि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि लंग में जाता है और लंग से पूरी शरीर में ब्लड के माध्यम से जाता है, और वहाँ से CO2 को बाहर ला के श्वसन के द्वारा हम छोड़ते हैं। तो इसका दूसरा कार्य क्या हुआ? गैसों का परिसंचरण। अब तीसरा कार्य, मुख्य कार्य जो है ब्लड का तीसरा कार्य, उत्सर्जित पदार्थों का परिसंचरण। ब्लड जो है हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिक एसिड, यूरिया आदि को शरीर के अन्य भागों से किडनी तक लाता है, और जहाँ पर किडनी में इसका पुनः फिल्ट्रेशन होता है और पुनः शरीर में वापस जाती है ब्लड। 3 कार्य ये मुख्य कार्य हैं, और भी इनके कार्य हैं, लेकिन एक प्रमुख 3 कार्य हैं। अब ब्लड का कार्य भी जान गए, कहाँ बनता, कैसे बनता, लेकिन अब एक बार पहले ही बताया था कि एक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड, अर्थात छनने पर छन जाता है। तो एक किस से छन जाता है, इसके पार्टिकुलर क्या हैं, इसका अध्ययन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ब्लड में 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग को बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरे भाग को बोलते हैं कार्पोसेल। प्लाज्मा का रूप लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड रूप में होता है, द्रव्य पदार्थ में होता है, और कार्पोसेल जो है रुधिर राणु अर्थात हार्ड पार्ट होता है, और लिक्विड फॉर्म में हार्ड पार्ट होता है। अब बताते हैं प्लाज्मा में जो आपको बताया लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड कार्बोनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और इधर कार्पोसेल, जिसको रिदाणु बताए थे, ब्लड के 2 भाग हार्ड पार्ट बताए थे, वो उसमें 3 भाग होते हैं, RBC रेड ब्लड कार्पोसेल, WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल एंड प्लेटलेट काउंट। ब्लड के अंदर 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है और 40% रुधिराणु की मात्रा पाई जाती है। अब हम कार्पोसेल के तीनों भाग का विस्तृत अध्ययन थोड़ा करें। RBC, WBC एंड प्लेटलेट काउंट। RBC का हिंदी नाम है लाल रक्त कणिका, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। WBC का हिंदी नाम है श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट काउंट का हिंदी नाम है विषाणु, और वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये 3 जो हमारे कार्पोसेल पाए जाते हैं, इनका ब्लड के अंदर वॉल्यूम कितना होता है, मात्रा कितनी होती है?
तो आरबीसी की मात्रा 50 लाख, अर्थात 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं तो 50 लाख को 5 मिलियन भी बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 10,000 होती है, तथा प्लेटलेट का मात्रा 2 लाख के करीब होती है। इन कणों का लाइफ साइकिल कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में, स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में 5 मिलियन या 50 लाख आरबीसी होता है, तो इसका लाइफ स्केल भी ज़्यादा होगा। लाइफ स्केल 120 दिन होता है, 120 दिन तक जीवित रह सकता है। श्वेत रक्त कणिका WBC, इसकी मात्रा 10,000 होती है। दोस्तों, इसकी लाइफ साइकिल केवल 4 दिन होती है। और तीसरा पार्ट हमारा प्लेटलेट काउंट, इसकी मात्रा 2 लाख होती है, लेकिन इसकी लाइफ 7 दिन होती है। इस तरह इन कणकों का, इन कणों का, जो हम पहले बता दिए कि ये हार्ड होते हैं, कणिकाएँ होती हैं, इनका शेप क्या होता है? तो आरबीसी राउंड होगा, WBC इनरेगुलर होगा और प्लेटलेट काउंट इनरेगुलर होगा। हाइट पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए आकार इनका, गुरुत्वाकर्षण की भी कम होती है, इसके चलते इसके आकार बढ़ जाते हैं। अब हम आरबीसी, इन तीनों कणों के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी और ले लेते हैं। आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पोसेल में लाइजोल नहीं पाया जाता है। जिस लाइजोल का कार्य होता है कि मृतक सेल को खा जाना, इसलिए आरबीसी के अंदर लाइजोल नहीं पाया जाता है। लेकिन आरबीसी सेल जब मर जाता है तो मृतक सेल को प्लीहा ख़त्म करता है, इसलिए आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी में इस कण के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसलिए आरबीसी से व्यक्ति के गुणों को नहीं पहचाना जा सकता है। आरबीसी हृदयाणु का 95, आरबीसी जो हमारा है कितने हैं? 5 मिलियन। तो ये पूरे रक्त कणिकाओं का 95% तो आरबीसी ही पाया जाता है हमारे ब्लड में, और 5% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट पाए जाते हैं। आरबीसी शरीर को चुस्ती एवं फुर्ती देता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर को चुस्ती, फुर्ती प्रदान करना होता है। आरबीसी में एचबी पाया जाता है। एचबी के अंदर आयरन पाया जाता है। अगर आरबीसी की मात्रा कम होगी तो रक्त में आयरन की मात्रा कम होगी, जिससे रक्त लापता रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं एनीमिया। उसमें खून की कमी, हमारे भोजपुरी भाषा के अनुसार खून में कमी भी बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। तो इस तरह हमने आरबीसी दुरुस्ती देता है। यदि एचबी कम हुआ तो आरबीसी कम है, आरबीसी कम है तो हमारी कमजोरियाँ महसूस होगी, चुस्त दुरुस्त कम रहेंगे, हम बीमार हो जाएंगे। अगला भाग है आज कार्पोसेल का WBC, श्वेत रक्त कणिका। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका कार्य होता है बाहरी रोगाणुओं से लड़ना, जिसको 5 भागों में बांटा गया। एंटीबॉडी, न्यूट्रोफाइल, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मेनोसाइट, चौथा होता है इस्नोफिलिया और 5वां होता है बेसोफिलिया। दोस्तों, एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिका के अंदर
एंटीबॉडी की मात्रा होती है 40 से 75%। लिम्फोसाइट की मात्रा होती है 20 से 45% स्वस्थ मनुष्य के अंदर। मोनोसाइट का मात्रा होता है 2 से 3%। इस्नोफिलिया की मात्रा होती है 0 से 4% एंड बेसोफिलिया की मात्रा होती है 0 से 1%। इनका कार्य क्या होता है? तो 5 भाग में तो हमने श्वेत रक्त कणिकाओं को बांट दिया और ये भी बता दिया हूँ कि WBC बाहरी रोगाणुओं से लड़ता है। तो इन पांचों का अलग अलग कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी या न्यूट्रोफिल, ये शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको पहचान करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन सा रोगाणु है। लिम्फोसाइट, और आगे जाके इसमें लिम्फोसाइट को बताता है। लिम्फोसाइट्स का क्या कार्य होता है? ये टी के आकार का होता है, इसलिए इसे टी सेल का नाम भी से जाना जाता है, जिसका काम होता है कि जो न्यूट्रोफिलिया के द्वारा बताया गया था कि ये रोगाणु प्रवेश कर रहा है, तो ये जाकर लिम्फोसाइट उस रोगाणु को मार देता है। रोगाणु को मारने का कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट। और सूचना एवं प्रसारण का कार्य कौन करता है? एंटीबॉडी या न्यूट्रोफिलिया। दोस्तों, मर गया इसको जो है तीसरा सेल है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट का कार्य होता है कि ये लिम्फोसाइट द्वारा मारे गए रोगाणु को समाप्त कर दिया या खा जाता है, क्लीन करता है। इसको जो लिम्फोसाइट ने मार दिया रोगाणु को, वो क्लीन करता है। इंसोफिलिया का काम होता है कि इम्यूनो सिस्टम एलर्जिक डायग्नोस्टिक डिक्रीज करता है। और बेसोफिलिया का कार्य होता है कि ये हिस्टामिन या एलर्जिक रिएक्शन या अस्थमा को कम करता है, रिलीज करता है, कम करता है। यदि WBC कम है तो हमारे शरीर पर कोई भी रोगाणु अटैक करेगा, कब्जा कर लेता है। यदि हमारे WBC ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको वहीं पर समाप्त कर देता है। इसलिए हम WBC को मेंटेन करना जरूरी होता है। WBC का कार्य होता है विषाणुओं, जीवाणुओं से रक्षा करना, बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करना, रोग के वाहकों को ख़त्म करना। अब हमारा आता है प्लेटलेट काउंट। इसका आकार उत्तल लेंस के आकार का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह शक्ति प्रदान करता है। ये हमें शक्ति प्रदान करता है जो खून में 2 लाख तक पाया जाता है। इस तरह हमारे ब्लड की संरचना, उसके भाग, उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया गया है। इसके अंदर यदि आपको ये नॉलेज ज्ञानवर्धक लगा हो, आपके उपयोगी हो, परीक्षा के लिए नहीं है, अपने लाइफ के लिए भी ये ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे खून के अंदर क्या क्या होता है। जब हम जाएंगे किसी भी डॉक्टर के पास तो ये बोलता है हमारा ये कम है, RBC कम है, WBC कम है, तो हम सोचते हैं क्या है। इसलिए अध्ययन जरूरी है। यदि आपकी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें, जिससे कि आपके और भी दोस्तों को इसको फ़ायदा हो। और हमें ये कमेंट भी करें जिससे कि हमें पता चले कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं और भी ज़्यादा अध्ययन करके आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास प्रदान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।